अस्सलामुअलैकुम। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर की और बाहर की अपडेट से आपको आगाह करते जाते हैं। आज हम बाहर मौजूद हैं फ़ॉरेन बिल्डिंग के बाहर, और यहाँ से मीडिया की एंट्री होती है और उसके बाहर जो घास यहाँ पे मुकम्मल तौर पे लगा दिया गया है। ये एक बाकायदा तौर पे एक हम इंक्लोजर ही कह सकते हैं कि जो बाहर की साइड पे मौजूद है वहाँ पे घास मुकम्मल तौर पे लगा दिया गया है, पौधे लगा दिए गए हैं और PHA बहुत तेज़ी से काम कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ में कर रहा है। ये घास तकरीबन चंद दिनों में ही अपनी जड़ें पकड़ लेगा और उसके बाद पूरे जिस जगह पे घास लगाया जाता है तो ये वहाँ से फैलता हुआ दूसरी जगहों पे भी पहुँच जाता है। तो PHA की जानिब से बाहर कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर काम बहुत तेज़ किया जा रहा है। फ़ॉरेन बिल्डिंग से हम आपको आगे NCA की तरफ और मेन बिल्डिंग की जानिब लेके चलते हैं, जहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो अपग्रेडेशन का काम है वो अंदर से तो कल हमने आपको दिखाया कि तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है, और बाहर से भी बहुत ज़्यादा काम मुकम्मल हो चुका है। ये किसी जगह पे घास लगाया जा रहा है और कुछ जगहों पे टफ़ टाइल लगाई जाएगी। ये यहाँ पे भी PHA का अमला मौजूद है और काम कर रहा है, और बड़े बड़े ट्रक जो घास के वो लेके कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर वो अपने काम में मगन है। और उनको टारगेट दिया गया है कि चंद दिनों में आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर जो भी जगह हैं घास लगाने वाली वहाँ पे घास लगाना, और कुछ जगहों पे आपने टफ़ टाइल्स लगानी है। तो ये मज़दूरों का काफ़ी बड़ा अमला जो ये अपने काम में मसरूफ़ है। कोई मट्टी को उसकी बैलेंसिंग कर रहा है और कुछ लोग जो वो घास लगाने में मसरूफ़ है। तो काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि चंद दिनों में ही बाहर का काम भी जो मुकम्मल तौर पे कर दिया जाएगा। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से जो दीगर अपडेट्स थी वो भी हमने आपको बताई, और अभी जो बाहर के मनाज़िर हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। और इंडियन मीडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान जो ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के हवाले से अपग्रेडेशन क्यों इतनी लेट हो रही है, ये मुकम्मल नहीं हो पाएगी। लेकिन ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर हम आपको जो वीडियोस दिखा रहे हैं, काम बहुत तेज़ी से जारी है। बाहर जो सड़क है उसका भी एक कोड मुकम्मल हो चुका है, दूसरा कोड जैसे ही काम मुकम्मल होगा उसके बाद किया जाएगा। यहाँ पे भी मज़दूरों का बहुत बड़ा अमला जो PHA के मुलाज़मीन हैं वो काम में मसरूफ़ हैं और वो अपने काम में मगन दिखाई दे रहे हैं। उनको टारगेट दिया हुआ कि जल्द से जल्द ही काम मुकम्मल करना है। ये घास की बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे पहुँचाई गई है, बड़े बड़े ट्रकों के ज़रिए यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर घास पहुँचाया गया है। और इस घास की ख़ुसूसियत ये है कि ये चाइना क्वालिटी का है और चंद दिनों में ये उस ज़मीन में अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है। ये आगे हम चलें तो अच्छा, कुछ हिस्सों पे ना जहाँ पे घास लगाया जाएगा तो वो तो ग्रीन बेल्ट बन ही जाएगी, लेकिन कुछ हिस्सों पे टफ़ टाइल लगाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर ये इस गेट की बात करें, इस गेट के एतराफ़ में दोनों साइडों पे टफ़ टाइल लगाई जाएगी। ये रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होगा और यहाँ पे टफ़ टाइल लगाने के लिए रेत पहुँचा दी गई है, जबकि दूसरी जानिब से टफ़ टाइल के लिए जिस तरह निशान डाले जा रहे हैं, टफ़ टाइल उसके लिए लगाए भी जा रहे हैं, रखी भी जा रही हैं। तो इसका मकसद ये है कि यहाँ पे एक तो सिक्योरिटी के लिए केबन्स होते हैं, सिक्योरिटी की केबन के साथ साथ यहाँ पे मर्चेंटाइज शॉप्स जो होती हैं वो, और इसी के साथ साथ जो दूसरे इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। बट कुछ हिस्सा है, एक ये मखसूस एरिया होगा जहाँ पे टफ़ टाइल लगाई जाएगी, लेकिन पूरी की पूरी एतराफ़ में, कज़ाफ़ी स्टेडियम के एतराफ़ में वहाँ पे ग्रीन बेल्ट लगाई जाएगी। हम इस वक्त ग्रीन बेल्ट जहाँ पे लग रही है, ऑलमोस्ट लगाई जा चुकी है, वो है NCA के सामने। और NCA पाकिस्तान क्रिकेट की नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, और सामने बिल्कुल उसके ग्रीन बेल्ट लगा दी गई है। उसी के साथ साथ ये नकासियाब के लिए, पानी लगाने के लिए अंदरूनी तौर पर मतलब कि जो ज़ेरे ज़मीन निज़ाम सेट किया जा रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट बना दी गई है मुकम्मल तौर पर। और ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग की अगर बात करें तो ये बड़ी स्क्रीन है जिसको पीछे से कवर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन को पीछे से कवर किया जा रहा है कनेक्शन करने के बाद। उसी के साथ साथ ये ग्रीन बेल्ट है, NCA के बिल्कुल सामने ग्रीन बेल्ट के लिए को कवर कर दिया गया। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो साथ में अगर ये अब्दुल कादिर अकेडमी है, अब्दुल कादिर अकेडमी तक ग्रीन बेल्ट मुकम्मल कर ली गई है। आप देख सकते हैं ये है, सिर्फ़ और सिर्फ पानी देने का जो सिलसिला है, शुरुआत में तो इसको पानी कंटेनर के ज़रिए आप देख सकते हैं दिया जाएगा, और ऊपर इसके छिड़काव किया जाएगा ताकि ये अपनी जल्द से जल्द जड़ें मजबूत करे
और फिर एक आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको आइडिया ही नहीं होगा कि क्या इसको ज़ेर ज़मीन यहीं पे उगाया गया है या फिर इसको कहीं से लाया गया था और यहाँ पे बोया गया था, तो अंदाज़ा ही नहीं होगा क्योंकि ये चाइना क्वालिटी का है, तो ये बहुत जल्द ज़ेर ज़मीन अपनी जड़ें मजबूत करता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अगला जो गेट है 12 और 13 गेट नंबर, उसके अतराफ़ में भी इसी तरह से जिस तरह से पिछले गेट में दोनों साइडों पे टफ़ टाइल लगाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। मींस के एरिया मुख्तस किए गए हैं, वर्कर्स जो काम करने वाले हैं उनके लिए एरियाज़ मुख्तस किए गए हैं कि 15 फुट या 100 मीटर के फासले पर 10 वर्कर या 100 मीटर के फासले पर 20 वर्कर काम करेंगे, तो हम वो उसी एरिया में वो 20 वर्कर काम करते हुए अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। मींस के हर एरिया में अलग अलग मज़दूर और अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो टफ टाइल के हवाले से हो। हम ये घूमते हुए दिखा रहे हैं, फॉरेन बिल्डिंग से हम घूमते हुए आ रहे हैं, तो मज़दूर अपने जो मखसूस करदा एरिया है वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये देखें, ये टफ टाइल यहाँ पे लगाई भी जा चुकी है। फिर इससे आगे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई करने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। ये जो गंद आपको नज़र आ रहा है शायद आपको कल सुबह तक ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद से सूरत हाल, ये जो सामने आपको गाड़ियाँ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये ऐसे नहीं आई खड़ी हुई, बल्कि ये गंद उठाने के लिए आई हुई। अगर आपने पहले कहीं देखा हो तो यहाँ पे कैंप लगे हुए थे, यहाँ पे कंटेनर लगे हुए थे, तो उनको उखाड़ के दूर फेंक दिया गया है, यहाँ से उठा के कहीं और ले पहुँचा दिया गया। बट ये क्लियर कर दिया गया है अब यहाँ पे गंद जो मौजूद है उसको लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जो गाड़ियाँ हैं ये यहाँ से उठा के ले जाएंगी और फिर इनको इसी तरह के ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा। अब देख सकते हैं ये है ताज़ा तरीन कुछ इस तरह से अपडेट। बाकी आपको रोज़ाना की बुनियाद पे हम एक वीडियो दे रहे हैं, लेकिन अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट करने की, हर चीज़ की, ग्रीन बेल्ट हो, मेन बिल्डिंग हो, एंट्रेंस हो या फिर अंदरूनी तौर पे हो। और इसी के साथ साथ क्रिकेट पे हम सैर हासिल बहस गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकॉन को दबाने, कोई क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से, क्रिकेट हो, चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो, पाकिस्तान क्रिकेट हो, मेन बिल्डिंग हो, कज़ाफ़ी स्टेडियम हो, नेशनल स्टेडियम हो, तो इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह इसका अगली वीडियो में जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाकी ये मैं भूल गया था आपको ये बता दूं थोड़ा सा क्लाइडिंग शीट्स के हवाले से। क्लाइडिंग शीट्स मेन बिल्डिंग मैं पहुंच गया था तो एक साइड पे, तो फिर मैंने कहा कि आपको क्लाइडिंग शीट्स के हवाले से भी बताता जाऊं। ये देख सकते हैं क्लाइडिंग शीट्स जो एक साइड से मुकम्मल कर ली गए हैं, सुनहरी और सफ़ेद के कम्बिनेशन के साथ। अगर आप देखें तो क्लाइडिंग शीट्स मुकम्मल हो चुकी हैं एक साइड से, यानी कि लिबर्टी वाली साइड से मुकम्मल हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं। और कुछ जो कर्व शेप में जो जगह रहती हैं दो, वो भी लगाई जा रही हैं। लिफ्टर वहाँ पे मौजूद है, ये कुछ देर के बाद ये भी लगाई जा चुकी होंगी आज ही के दिन। बाकी ये देखें आज की ताज़ा तरीन अपडेट कुछ इस तरह से है। गेट भी लगा दिया गया है, अंदर क्लाइडिंग शीट्स भी लगा दिए हैं, तो इस तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।